हेलो। हाँ, कौन है तुम्हारे आसपास? हमारे आसपास तो अम्मा है बस। अच्छा, जो आप लोगों के जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं ना, हाँ 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 चाहे तुम्हारे हों चाहे उनके हों, हाँ, किसी न किसी तरीके से खड़ों से मार लो। ठीक 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 है। हम नहीं जानते भैया। भैया आप हटो, सामने बैठो। पुलिस की सेंगर की बेटी को सामने बैठाइए तभी लाइव आऊंगी। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। शुरुआत में जो अभी आपने ऑडियो सुना कुछ सेकंड का, यह पूरी क्लिप इंटरनेट पर मौजूद है, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। हालांकि इसकी पुष्टि एफएम न्यूज नहीं करता, लेकिन इससे जुड़े दावे बहुत सारे लगातार किए जा रहे हैं। उन दावों की ओर गौर करना बहुत जरूरी है। एक इंटरनेट पर ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, उन्नाव रेप पीड़िता से जुड़ा हुआ। दावा किया जा रहा है इस ऑडियो क्लिप में, इस कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर उन्नाव रेप पीड़िता और उसके चाचा महेश सिंह से बात हो रही है। कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि महेश सिंह उनके चाचा ही पीड़िता को यह समझा रहे हैं कि अपने जांच से पहले अपने अंदरूनी अंगों में छेड़छाड़ कर लो। इस तरह का दावा तमाम इस ऑडियो क्लिप के शेयर करने वाले कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लगातार आपको वो वीडियो भी दिखा रहे हैं, अपने उस इंटरव्यू की क्लिप भी आपको सुना रहे हैं जिसमें हमने रेप पीड़िता से बात करने की जब कोशिश की, हमारी टीम ने उनसे संपर्क किया, उनको लाइव जोड़ा और जब हमने उनका इंटरव्यू किया, तमाम जरूरी सवाल जब हमने उनसे पूछना चाहे तो वो इतना ज्यादा गुस्सा आ गई कि उन्होंने माइक वहीं फेंक कर वहां से इंटरव्यू छोड़ दिया, कैमरा जबरन बंद करा दिया। जिसके बाद से तमाम गंभीर सवाल खड़े होने लाजमी थे कि क्यों उन्नाव की रेप पीड़िता इन तमाम जरूरी सवालों से बच रही हैं। हम नहीं जानते भैया। आप हटो, सामने बैठो। पुलिस की सेंगर की बेटी को सामने बैठाइए तभी लाइव आऊंगी, और आपके लाइव में नहीं आऊंगी। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, मैडम जी को देखिए, सामने बहुत बैठाइए। आग्रह के सामने साथ सवाल आपसे करूंगी, ये सामने बात मैं से। वो कहना भी एक बेटी चाहूंगा, है। ये आपका अगर उनके व्यक्तिगत साथ मेरे फैसला फोटो हो को सकता क्या है, लेकिन करती? इस तरह के सवालों से आप बचेंगी तो उनके सवाल साथ खड़े मेरे होंगे। फोटो- वहीं हमने कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या को भी जोड़ा, ऐश्वर्या सेंगर से भी इन सवालों के जवाब तलाशे। उस दौरान हमारी टीम जब रिसर्च में जुटी थी इस पूरे मामले को लेकर, तो तमाम ऐसे फैक्ट भी सामने आए जिस पर आपका ध्यान जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी हम दावे कर रहे हैं, सारे दस्तावेज वो कोर्ट में मौजूद हैं। उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर हमारी ये तहकीकात है। कुछ तारीखें हैं जिन पर आपका ध्यान जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। 11 जून 2017 की यह तारीख है जब पीड़िता गायब हुई थी। कोर्ट में जो दस्तावेज जमा हुए हैं उनके आधार पर 11 जून 2017 की वो तारीख है जब पीड़िता गायब हुई थी। 20 जून 2017 को नरेश तिवारी को उन्होंने फोन मिलाया था। ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं, ऐसे दावे किए गए हैं कि नरेश तिवारी को उन्होंने 20 जून 2017 को फोन मिलाया था। 20 जून 2017 को ही 11 जून को वो गायब हुई थी। उसके करीब 9 दिन बाद 20 जून 2017 को औरैया से पीड़िता की बरामदगी की गई थी। 21 जून 2017 को उनकी मेडिकल जांच कराई गई। मेडिकल जांच में उनके रेप की पुष्टि नहीं हुई थी। जो सीएमओ ने रिपोर्ट पेश की थी उसमें यह दावा किया गया था पुष्टि नहीं हुई थी उनके रेप की, और वो मेडिकल रिपोर्ट भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। आप उसे तलाश कर, उसे खंगाल कर वो पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। इंटरनेट पर वो रिपोर्ट मौजूद है। 22 जून 2017 को उन्होंने उनका बयान जब दर्ज करवाया गया था तो उन्होंने अपने बयान में नरेश तिवारी और शुभम का नाम लिया और यह कहा कि उन दोनों ने, नरेश तिवारी ने और शुभम ने, उनका रेप किया था।
ये वही नरेश तिवारी हैं जिनका हमने शुरुआत में आपको बताया कि 20 जून 2017 को उन्होंने ही, पीड़िता ने ही नरेश तिवारी को फोन मिलाया था। और अब 22 जून 2017 को नरेश तिवारी ने शुभम का नाम नहीं लिया, शुभम का नाम लिया था, माफ कीजिएगा, नरेश तिवारी और शुभम का नाम लिया था। लेकिन अब तक इस दौरान जो जांच चल रही थी, अब तक कुलदीप सेंगर का नाम नहीं लिया गया था पीड़िता की ओर से। नरेश तिवारी को उन्होंने यह भी कहा कि वो जानती ही नहीं है, जबकि पूरा ऑन रिकॉर्ड ये तथ्य दर्ज हैं पूरे कि नरेश तिवारी से उन्होंने कॉल पर बात की थी। अपनी गुमशुदगी के कुछ दिन बाद 20 जून 2017 को उन्होंने नरेश तिवारी को फोन मिलाया था, उनसे फोन में लगातार संपर्क में थी। और बाद में जब उन्होंने 22 जून को बयान दर्ज कराया तो उन्होंने नरेश तिवारी और शुभम को रेप का आरोपी बताया। इस दौरान अभी तक भी कुलदीप सेंगर का नाम उन्होंने नहीं लिया था। 24 जून 2017 ये वो तारीख थी जब रेप पीड़िता ने माखी में एक इंटरव्यू दिया था, भारी मात्रा में मीडिया बुलाई थी। इस दौरान इस तारीख तक भी रेप पीड़िता ने कुलदीप सेंगर का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया था। अभी तक कुलदीप सेंगर का नाम सामने नहीं आया था। लेकिन करीब 2 महीने बाद 17 अगस्त 2017 वो तारीख है, जून की वारदात हुई। जून में अलग अलग बयान दर्ज कराए गए, लेकिन कुलदीप सेंगर का उन्होंने नाम नहीं लिया। और 17 अगस्त 2017 जो तारीख थी, 17 अगस्त को उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक लेटर लिखा। उनके चाचा जो हैं महेश सिंह, वो उनके साथ गए जनता दरबार में, वहां वो लेटर जमा कराया। इसमें कुलदीप सिंह सेंगर का नाम लिखा गया था। कुलदीप सेंगर को इस पूरी वारदात का आरोपी बना दिया गया। मतलब अब सवाल यहां उठना यह लाजमी है कि जिस दौरान वारदात हुई, बार बार वो थाने में जा रही थी, अपने बयान दर्ज करा रही थी, उस दौरान उन्होंने कुलदीप सेंगर का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया था। करीब 2 महीने बाद उनको ख्याल आया कि कुलदीप सेंगर ने भी हमारा रेप किया है, उनका नाम भी दर्ज कराना चाहिए। तो 2 महीने बाद कुलदीप सेंगर का नाम दर्ज कराया और यह कहा कि 11 जून से पहले वारदात एक 4 जून को भी हुई थी। 4 जून को कुलदीप सेंगर ने रेप किया, ऐसा पीड़िता की ओर से कहा गया है। और वारदात के बाद जो शशि सिंह थी वो उनको साथ में लेकर चली गई हैं। और जब उनका बयान जब दर्ज हो रहा था, उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने वारदात, इस पूरी वारदात का वक्त जो है, कुलदीप सेंगर से जब किस समय बलात्कार किया गया था, वक्त पूछा गया तो उन्होंने दोपहर का 2 बजे का वक्त बताया। 2 बजे के वक्त जब उन्होंने बताया तो उसी बयान के आधार पर जो प्राथमिक जांच शुरू हुई, वीडियो एविडेंस, लोकेशन खंगाले गए कुलदीप सेंगर के, तो उस जांच के दौरान यह सामने आया कि उस वक्त जो समय इन्होंने, पीड़िता ने बताया है वारदात का, उस समय कुलदीप सेंगर उन्नाव के एक कार्यक्रम में मौजूद थे। यह जांच रिपोर्ट का दावा है, जांच रिपोर्ट मौजूद है। हमारा कोई भी तथ्य इस तरह नहीं है, अफवाहों के आधार पर नहीं है, हवा हवाई नहीं है। सारे जो हमारे दावे हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं, कोर्ट में मौजूद हैं सारे दस्तावेज, उन्हीं आधार पर हमने ये रिपोर्ट तैयार की है। उस समय कुलदीप सेंगर जो है वो उन्नाव के एक कार्यक्रम में मौजूद थे। जांच रिपोर्ट का यह भी दावा है कि समय और तारीख जो है वो रेप पीड़िता ने अलग अलग बयानों में लगातार बदली है। साथ में जांच रिपोर्ट यह दावा करती है कि चाचा जो उनके महेश सिंह हैं और कुलदीप सेंगर हैं, उनकी लंबे समय से राजनीतिक अदावत चलती आ रही है। राजनीतिक अदावत बहुत लंबे टाइम से थी, दोनों के बीच, दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी थी। यह हो सकता है कि चाचा महेश सिंह ने, इस तथ्य से इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि चाचा महेश सिंह ने ही हो सकता है कि राजनीतिक अदावत के चलते इतना बड़ा आरोप लगाया हो। हालांकि इन सब आशंकाओं की अभी पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन इन पहलुओं पर आपका ध्यान जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो पूरा इंटरव्यू आप इंटरनेट पे मौजूद है, एफएम न्यूज के यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, जहां पर हमने रेप पीड़िता से बहुत सारे गंभीर सवाल किए थे और हर सवाल से वो बचती नजर आई थी। जब हमने उनसे पूछा कि कहां से आप बरामद की गई, कब बरामद की गई, और जो उन्नाव में बलात्कारी विधायक नाम के पोस्टर चिपकाए गए थे,
वो किसने चिपकाए थे इतनी आपके पीछे, क्योंकि आप तो दिल्ली में उस वक्त मौजूद थी, तो उस वक्त वो पोस्टर किसने चिपकाए थे? इस तरह के तमाम जो सवाल थे उनसे वो बचती हुई नजर आई थी। इसके बाद उनकी नजरअंदाजी के बाद, इंटरव्यू के दौरान बौखलाहट के बाद तमाम गंभीर सवाल और ज्यादा खड़े होने लगे थे। उसके बाद हमने जो अलग अलग जांच रिपोर्ट है उनको खंगाला और ये तथ्य हमारे सामने निकल कर आए, जो कि हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर हमारी आशा अपेक्षा आपसे यही है कि किसी भी राय को कायम करने से पहले वो दोनों इंटरव्यू जरूर देखें। कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या का वो इंटरव्यू है और उन्नाव की रेप पीड़िता का वो इंटरव्यू है। उन दोनों इंटरव्यू को आपको जरूर देखना चाहिए, जिसके बाद आपको यह समझ में आएगा कि हर सिक्के के जिस तरह से दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस वारदात का भी शायद दूसरा पहलू हो सकता है, जिसे छिपाने की कहीं ना कहीं शायद कोशिश की जा रही है। उस पर आपको नजर डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम हमेशा, एफएम न्यूज हमेशा इस समर्थन में है इस तथ्य के कि 100 दोषी बच जाएं, लेकिन किसी भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। मामला पूरे निष्पक्ष तरीके से उसकी जांच हो। अगर कुलदीप सेंगर जांच में, निष्पक्ष जांच में दोषी पाए जाते हैं तो वो सख्त कार्रवाई के हकदार हैं। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि जो पूरी जांच हो, जो पूरा मीडिया ट्रायल चल रहा है, अलग अलग मीडिया हाउस इन तथ्यों पर भी गौर करें, इनकी भी जो है अलग अलग जांच रिपोर्ट के आधार पर अलग अलग पहलू जो हैं उन पर बात की जाए। हमारी एफएम न्यूज की टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पर लगातार एक्टिव है। जो पहलू इससे छिपे हुए, इस वारदात से जुड़े हुए जो छिपे पहलू हैं, वो लगातार आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप वो इंटरव्यू जरूर देखें और उस इंटरव्यू के साथ साथ जो हमने आपको अलग अलग तारीखें बताई, उन अलग अलग जांच रिपोर्टों पर भी आप नजर डालें कि किस तरह वारदात की अलग अलग समय, वक्त दर वक्त तारीखें बदली गई हैं। साथ ही शुरुआती दौर में करीब 1 महीने तक जो पुलिस को बयान दिए गए उसमें कुलदीप सेंगर का नाम नहीं लिया गया और करीब 2 महीने बाद पीड़िता को शायद ख्याल आया हो कि कुलदीप सेंगर का नाम इसमें शामिल किया जाए। तो अगस्त 2017 को, जून की वारदात है, अगस्त 2017 में पीड़िता ने कुलदीप सिंह सेंगर का नाम सामने लाया था। उसके पहले शुभम और नरेश, इन दोनों के नाम ही थे। नरेश तिवारी से यह भी पहलू है कि नरेश तिवारी से वो लगातार फोन पर संपर्क कर रही थी और बाद में उन पर ही रेप का आरोप लगा था। ये तमाम कड़ियां जोड़कर अगर आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि इस खबर की जो इनसाइड स्टोरी है वो कुछ और ही कहानी शायद बयां कर सकती है। फिलहाल ये सारा मामला अभी जांच के दायरे में है। जांच निष्पक्ष ही हो और इस तरह के पहलू हम लगातार आपको यूं ही उजागर करते रह रहे हैं। आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं। शुक्रिया, नमस्कार। जून 2017, उस दिन आप कहां पर थी? जी, मैं तो अपनी दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी। ओके। और लेकिन मेरी माताश्री बिल्कुल मेरे पापा के साथ थी जी। माय मदर वॉज प्रेजेंट विद माय फादर। उसकी पिक्चर्स भी हैं। वो एक सार्वजनिक कार्यक्रम में थे और उनका फेसबुक पेज मुझे लगता है अभी भी एक्टिव होगा। मैं लोगों से आग्रह करूंगी, आप जाइए 2017 4 जून का उनका फेसबुक पेज देखिए कि वो क्या कार्यक्रम में उस वक्त की पिक्चर्स पड़ी हैं। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अदालत में ये बात कही थी कि मैं उस वक्त वहां पर मौजूद ही नहीं था। जी, उनका सीडीआर लोकेशन निकाला गया सीबीआई द्वारा, उनके दोनों फोनों का, और दोनों फोन सिंक में है। दोनों फोन 17 किलोमीटर दूर ये जो घटना बता रही है वहां से है। दोपहर 2 बजे का वक्त इन्होंने इसीलिए बदला है कि वो सार्वजनिक कार्यक्रम में मौजूद थे।